बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अहमर है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमर ARS। आज की वीडियो में बात करेंगे MS एक्सेल के रिव्यू टैब के बारे में। तो रिव्यू टैब का यूज़ क्यों करते हैं? रिव्यू टैब का यूज़ हम इस वजह से करते हैं क्योंकि अगर आपने कोई शीट बनाई है, चाहे वो बॉस की हो या क्लाइंट की हो, ठीक है, तो उसमें आपने कोई PDF देख के आपने उसमें टैपिंग की, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक होगी, जैसे बहुत बड़ी शीट होती है, ठीक है, उसके अंदर कोई मिस्टेक होगी तो आप रिव्यू टैब से इजीली इसमें कोई भी मिस्टेक हो वो आप इजीली उसमें उसे सही कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम अभी इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो चलिए आज चीज़ स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये हम आगे हैं अपने पेज पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए रिव्यू टैब में मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास आएगा प्रूफिंग। प्रूफिंग के अंदर स्पेलिंग, थ्रेजर, वर्कबुक एंड स्टैटिक्स, ठीक है। स्पेलिंग आपने देखा, स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है ये MS वर्ड में भी है, ठीक है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी, इसका मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप मेरे तमाम जो कोर्सेज हैं प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग अब मैं यहाँ देखिए मैनेजर कराची लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कराची गलत लिखा हुआ है, देखिए कराची के अंदर आता है कराची, ये करची लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और मिस्टेक करता हूँ, यहाँ स्टोर कीपर है, ठीक है, ये बहुत है, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखिए सेलेक्ट, तो सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा हम देखते हैं। देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अब मैं यहाँ से स्पेलिंग में क्लिक करूँगा, तो ये देखिए ये आ गया करची। अब ये बता रहा है कि करची मतलब कराची, नहीं डाला इसने, ठीक है। अब ये एक बता रहा है कराची। तो देखिए ये हमारे पास कोई डिक्शनरी में नहीं था जो हमने पहले लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब ये बोला है, तो मैं अगर इस तरह से इसे चेंज करूँ तो यहाँ देखिए चेंज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, स्टोर। स्टोर के अंदर मैंने ओ हटा देता था, स्टोर, मैं स्टोर्स पे ले आऊँगा तो ये देखिए स्टोर पर क्लिक करूँगा, तो ये अगर मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो यहाँ देखिए स्टोर एंड कीपर, ठीक है, कीपर चेंज। देखिए मैंने मिस्टेक की हुई थी, स्टोर कीपर, ठीक है। तो अगर आपने इसके अलावा और कुछ करना है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी इंचार्ज का बता रहा है लेकिन मैं इंचार्ज ओके, ठीक है। तो अगर आपने नहीं करना आप इग्नोर ऑल कर दें, ठीक है। और तो कराची भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थेजर। थेजर का, अच्छा थेजर का क्या मतलब है, तो ये आप समझिए मैनेजर लिखा हुआ है, मैं इसे कह रहा मैनेजर के पॉजिटिव हो, मतलब बिल्कुल रिलेटिव हो। तो मैं यहाँ से इस पर थ्रेजर पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा यहाँ एक न्यू विंडो, देखिए बॉस बता रहे हैं, डायरेक्टर बता रहे हैं। अगर आपको बॉस अच्छा लगता है तो आप बॉस पे क्लिक कर लें, ठीक है। ये देखिए इस पे भी यही था, ठीक है, मैनेजर से रिलेटिव। अच्छा वर्क बुक स्टेटस, ठीक है, ये देखिए अब ये मुझे बता रहा है, ये देखिए करंट शीट जो है मेरे पास इस सेल्स विद डेटा 81, टेबल 0, फार्मूलाज कोई नहीं, वर्क बुक शीट 4 ये मेरे पास, ये देखिए, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये इसमें हमारे को इसमें सब कुछ बता देता है, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है चेक एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी में इसमें मिस्टेक कर दूंगा क्या, डेजिग्नेशन और सैलरी को मैं कर दूंगा एक, ठीक है, कर जाऊंगा एंड सैलरी, ठीक है। अगर मैं अब चेक एक्सेसिबिलिटी करूँगा तो देखिएगा मेरे पास मिस्टेक आएगी, देखिए शीट 2, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है R2 रीड टेक्स्ट। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे ये आपको दिखाएगा भी, ठीक है। अब देखिए मैंने 1 और 2 शीट, तो जो आपका मतलब मीन्स क्लाइंट को अगर किसी बंदे को डिलीवर करता हूँ उसे समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हार्ड टू रीड A1 एम्प्लॉय डेटा, ठीक है, ये देखिए एम्प्लॉय डेटा भी मुझे बता रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय डेटा में जो ये मैंने क्लिक करूँगा, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से दोबारा जैसे पहले था वैसे कर दूँगा तो यहाँ से ये हो जाएगा ओके, ठीक है। अगर मैं ऐसे कर लूँ, ठीक है, ये देखिए सैलरी, ठीक है। अब स्मार्ट लुकअप में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए
कायदे आज़म में मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे ये यहाँ पर न्यू विंडो ओपन करके दे देगा कायदे आज़म के बारे में तमाम देखिए। ये देखिए कायदे आज़म के बारे में इसने मुझे यहीं पर सब कुछ दे दिया, मुझे पीछे इंटरनेट पे जाने की जरूरत ही नहीं। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसने मुझे दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, मैं इसे मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो मैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर पाकिस्तान के बारे में से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ आप दोबारा पाकिस्तान पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पाकिस्तान के बारे में आ जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में लिखा हुआ जाएगा। किसी के बारे में आप करना चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको क्रोम ब्राउज़र में जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे जो ये है ना सारा ट्रांसलेट करके बता देगा। अब आपको किस पे चाहिए वो अपनी मर्जी है। ये देखिए, अब यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है, मैं यहाँ से उर्दू ले आऊँगा, ठीक है। ठीक है, ये उर्दू आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ है जना का योम पैदाइश सरकारी तौर पर योम कायद आदम बाज़ों का, यहाँ पर आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे कमेंट। अच्छा जी, कमेंट क्या क्या यहाँ हारून लिखा हुआ है। तो मैं कमेंट बेसिकली इसलिए होता है कि हमारे पास अगर शीट है, ठीक है, शीट है तो हम चाहते हैं कि हम किसी को मतलब शीट में ना दिखाएं, लेकिन कमेंट कर लें। कैसे? ये न्यू, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। हारून आगे लिखा हुआ है, मैं इस पर कन्वर्जेशन लिख दूंगा, हारून मैनेजर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर मेरी आईडी लिखी हुई आ रही तमाम और हारून मैनेजर लिखा। अब यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं कर्सर लेके जाऊँगा तो हाईलाइट होगा, ठीक है। अब यहाँ हमजा कैशियर, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए दो हो गए। अब ये देखिए, अब यहाँ से अगर आपने डिलीट करना है प्रीवियस, ये देखिए नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, शो कमेंट यहाँ से देखिए आपके तमाम आ जाएंगे। अगर आपने डिलीट करने कोई कमेंट हम जाए, मैंने इसे डिलीट किया, कमेंट डिलीट हो गया, ठीक है। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको शो एंड हाइड का जो है वो नज़र आता है, ठीक है। कमेंट का वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये था। ये अब हमारा नेक्स्ट है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का क्या मतलब है, तो मैं प्रोटेक्ट आपको इजी टू वे पे भी बताऊंगा। अब जैसे ये है, ये प्रोटेक्ट शीट है, ठीक है। अब ये वर्क बुक क्या है, ये वन टू एम्प्लॉय डेटा एमर, ये है हो गया वर्क बुक। अलाउ एडिट चेंजेस, ठीक है, तमाम को देखते हैं। अब मैं यहाँ से जाऊँगा प्रोटेक्ट शीट पर, ठीक है, मैं इसे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं पासवर्ड दे दूँगा डबल, ठीक है। ओके, री एंटर डबल, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करूँगा तो एरर देगा, ठीक है। कर देंगे डबल ए एंड ओके, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम को मैं करूँ, प्रोटेक्ट वर्कबुक डबल ए ओके एंड डबल ए ओके, ठीक है। बुक यहाँ डबल ए ओके, ठीक है। अच्छा जी, प्रोटेक्ट वर्कबुक जैसे भी हमने यहाँ से प्रोटेक्ट किया था ऐसे, तो इसी तरीके से आप प्रोटेक्ट वर्कबुक में करेंगे, ठीक है। कोड डालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ए- ठीक है, यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अलाउ एडिट रेंज, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट वर्क में से यहाँ से एडिट रेंज, ठीक है। एक मिनट यहाँ से टाइमिंग से लेता हूँ, ठीक है, ये रहा। अब मैं से कहता हूँ अलाउ एडिट रेंज, ठीक है, ये। उसके बाद मैं यहाँ पर से करूँगा प्रोडक्ट शीट। अब मैं यहाँ पर डबल ए ओके डबल ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ भी करूँगा तो वो एरर देगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, ठीक है। अब आप इसे कैसे हटाएंगे, ठीक है। यहाँ से अनप्रोटेक्ट शीट करेंगे, डबल ए जो मैंने दिया था उसे ओके करूँगा तो हट जाएगा, ठीक है, देखिए हट गया। अलाउ एडिट रेंज, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, अलाउ रेंज, ये तमाम जो होता है ये तमाम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से रेंज सेलेक्ट हुई है, मैं यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और रेंज पासवर्ड में दे दूँगा डबल ए ओके
और डबल ए। ओके ठीक है। अब देखिए मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और ओके। अभी प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, अलाउ एडिट अनशेयर, इनका यही मतलब है। तो अब हाइडिंग के अंदर क्या है, मैं यहाँ से ले आता हूँ माई रिबन, यहाँ से मैं ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। ओके ठीक है, यहाँ पे मेरा ड्रॉ का ऑप्शन आ गया। ये इंक का क्या मेन है, मैं यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, पेंसिल लेकर, ठीक है, ब्लैक में, ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ से आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, ये रेड कलर ले लूँगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे ऐसे हाईलाइट करें, डीईओ के ऊपर हाईलाइट करें, हारून के ऊपर हाईलाइट करें, ठीक है। इसका सिर्फ यही मीन है, ठीक है। तो मैं दोबारा जाता हूँ रिव्यू पे, हाइडिंग करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है, इसका सिर्फ यही मीन था। तो आज की क्लास में सिर्फ यही था। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फ्रेंड आज की क्लास में यही था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी ये होगी इंशाल्लाह व्यू टैब के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, ठीक है। इतना बड़ा कोई नहीं था, रिव्यू में बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें थी, मैंने आपको तमाम और प्रैक्टिकल करके दिखाया, ठीक है। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में हम व्यू टैब के बारे में देखेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।